जब हमारी गेहूं की फसल 60 दिन से लेके और 90 दिन के बीच की अवस्था में होती है, यह अवस्था गेहूं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था मानी जाती है। इस समय कोई भी आप गलती करते हैं, उसका सीधा सीधा असर आपके उत्पादन पे पड़ने वाला है। आज हम बताएंगे कि 60 दिन के बाद से 90 दिन तक आपको कौन कौन से आवश्यक कार्य गेहूं की फसल में करने चाहिए। आज की वीडियो में हम एकदम कंप्लीट जानकारी आपको देने वाले हैं, बहुत ही कम समय में एकदम पूरा जानकारी आपको देंगे। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसान साथी, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए जानते हैं। सबसे पहले उन किसान साथियों की बात करते हैं जिनकी गेहूं अभी 55-60 दिन के आसपास की होने वाली है। ऐसे किसान साथी, अगर आपने कोई अगेती वैरायटी लगाई हुई है जिसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा होती है, तो आपको लिहोसिन का इस्तेमाल कर देना चाहिए। लिहोसिन के इस्तेमाल से पौधे की हाइट उतना ज़्यादा नहीं बढ़ती है, जिससे फसल गिरने की संभावना थोड़ा कम रहती है। तो यहाँ पे लिहोसिन जो आता है, उसका आपको इस्तेमाल 50-55 दिन या फिर 60 दिन के अंदर, मतलब पहली जब गांठ बनती है, तो पहली गांठ बनते समय आपको लिहोसिन की पहली मात्रा का इस्तेमाल करना होता है। अगर आपकी फसल में अभी गबोट अवस्था आ गई है, 80-85 दिन के आसपास की आपकी फसल हो गई है, तो ऐसी अवस्था में जब बाली गोभ में चली जाती है, जब झंडा पत्ती निकलने वाली होती है, उससे पहले आपको दोबारा से लिहोसिन का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि जो झंडा पत्ती यानी जिसको हम फ्लैग लीफ बोलते हैं, उससे जो आपकी बाली की दूरी होती है वो ज़्यादा दूर ना हो, मतलब उसकी हाइट ज़्यादा लंबी ना हो। इसलिए हम दोबारा से फिर से 80-85 दिन के आसपास या फिर जब बाली गबोट अवस्था में चली जाती है, जब झंडा पत्ती निकलने वाली होती है, उससे कुछ समय पहले हमें डालना चाहिए। तो ये किसान साथी, केवल उन्हीं किसान साथियों को लिहोसिन का इस्तेमाल करना चाहिए जिनकी कोई अगेती वैरायटी हो। और आपने जो उस अगेती वैरायटी की बुआई अगर आपने नवंबर के प्रथम सप्ताह तक कर दिया है, यानी अक्टूबर, आप मान के चलिए 25 या 20 अक्टूबर से लेके और नवंबर 7 नवंबर के आसपास, 5 नवंबर के आसपास अगर आपने अगेती वैरायटी लगाई हुई है, तो ऐसी दशा में ही आपको, खासकर जो लंबी वाली किस्में होती हैं, कोई DBW वाली वैरायटी हो या कोई WH वाली वैरायटी हो, मतलब कुल मिला के उसकी हाइट ज़्यादा होनी चाहिए, तभी लिहोसिन का इस्तेमाल करना है। अगर कम हाइट वाली वैरायटी है तो आपको लिहोसिन का इस्तेमाल नहीं करना है। इसके साथ साथ ज़्यादा हाइट वाली वैरायटी भी अगर आपने थोड़ा देर से बुआई की है, तो भी लिहोसिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं दूसरे तरीके के बारे में। इस तरीके में हम कुछ खादों का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपकी फसल अभी गबोट अवस्था में आ गई है, तो ऐसी दशा में आपको 1-2 खादों का इस्तेमाल करना चाहिए। अब यहाँ पे झंडा पत्ती का काफ़ी अहम रोल होता है। लगभग आपके पौधे में जो बालियों का विकास होता है, 40-42-43% तक आपके जो बालियों में भोजन बनता है, वो झंडा पत्ती के द्वारा ही बनता है। तो झंडा पत्ती अगर सही से नहीं आती है, कमज़ोर रह जाती है, पीलापन आ जाता है, तो भी कई बार नुकसान पहुंचता है। अच्छे से बालियों का निर्माण, बाद में दाने का भराव नहीं हो पाता है। तो ऐसी दशा में बालियाँ आने से पहले गबोट अवस्था में आपको 1-2 खाद का इस्तेमाल करना होता है। पहली चीज़ तो आपको डालना होता है NPK 05234, 1 किलो से लेकर 1.5 किलो। यह NPK बालियाँ निकलने से पहले गबोट अवस्था में डाल देंगे, तो इससे फ़ायदा मिलता है, बालियाँ अच्छी आती हैं, फ्लैग लीफ भी आपकी अच्छी मात्रा में आ जाती है। बाई चांस गबोट अवस्था आ गई है लेकिन आपकी फसल में थोड़ा बहुत पीलापन दिख रहा है, तो ऐसी दशा में इस NPK खाद के साथ आप 1 से लेकर 1.5 किलो दानेदार यूरिया घोल के आप स्प्रे कर सकते हैं। अब यूरिया का वैसे तो आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसके इस्तेमाल से बचना चाहिए, लेकिन पीलापन है तो आपको मिट्टी में तो यूरिया नहीं डालना है। आप 1 से 1.5 किलो यूरिया का घोल बना के स्प्रे कर सकते हैं। पीलापन है तो आप यूरिया के साथ जो 12% वाला जिंक आता है, 120 ग्राम, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस समय जिंक डालने से थोड़ा फ़ायदा मिलता है। फ़ायदा ये मिलता है कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया बहुत अच्छे से होती है, पौधे भोजन बहुत सही मात्रा में बना पाते हैं। तो यहाँ पे जिंक आपको केवल 12% वाला ही इस्तेमाल करना है, 120 ग्राम। तो यहाँ पे हमने 3 चीज़ें आपको बताई। आप चौथा चीज़ भी ले सकते हैं, बोरोन। बोरोन के इस्तेमाल से पर परागण अच्छे से होता है, तो बोरोन 20% वाला लगभग 100 ग्राम आपको इस्तेमाल करना है। मैं फिर से आपको बता दूँ, NPK 05234, 1 से 1.5 किलो। यूरिया तभी डालिए जब पीलापन हो, 1 से 1.5 किलो। पीलापन नहीं है तो यूरिया हटा दीजिए। बाकी जिंक आप डाल सकते हैं 12% वाला 120 ग्राम, साथ में बोरोन लगभग 20% वाला 100 ग्राम। सभी का अलग अलग घोल बना के एक साथ आप बालियाँ आने से पहले इस्तेमाल कर सकते हैं। यूरिया अगर आपके फसल में पीलापन नहीं है तो नहीं डालना है, बाकी सभी चीज़ें आप चाहें तो डाल सकते हैं। जब आपकी बालियाँ बाहर आ जाती हैं, उस समय आपको थोड़ा सावधानी भी बरतना होता है, नमी वगैरह होनी चाहिए। इसके साथ साथ बालियाँ निकलने के बाद आप NPK 0050, 1 से 1.5 किलो डालेंगे, तो दाने का अच्छे से भराव हो पाएगा। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, अच्छे से देखभाल करिए, सही समय पे सिंचाई, सही से खादों का इस्तेमाल करेंगे, तो आप ही गेहूँ में अच्छा पैदावार ले पाएंगे। धन्यवाद।